हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक क्वेश्चन जो मेरे सामने हमेशा और रोज आता रहता है, वो क्वेश्चन क्या है पता है? सर बहुत कोशिश कर लिया, 400 वर्ड से ज़्यादा तो लिख ही नहीं पाते, 350 वर्ड में ही आंसर कंप्लीट नहीं कर पाते, आंसर पूरा नहीं होता है। भाई मेरा एक ही जवाब है कि आपका आंसर कैसे पूरा होगा? आपने डिसिप्लिन कभी फॉलो ही नहीं किया राइटिंग में, आपने कभी टाइमर लगा के लिखा ही नहीं है। ठीक है, आप अपना टाइमर कोई सेट ही नहीं करते हो, बैठ के आराम से टाइप करते रहते हो। कोई 30 मिनट में पूरा कर रहा है, कोई 50 मिनट में पूरा कर रहा है। मेरे पास कुछ ऐसे भी आंसर आए जो 3-3 घंटे में लिखे हैं स्टूडेंट्स ने। तो जब आप अपने साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे राइटिंग का, आप लिखते ही नहीं हो। ठीक है, आप सोचते हो सीधा एग्जाम में ही जाके लिखेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो चीज़ घर में नहीं हो रही वो एग्जाम में जाके कैसे होगी? तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, अगर आप रेगुलर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो या तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, दैट इज वन प्रॉब्लम। और दूसरा, पॉइंट्स अगर याद आ गए तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। आपको प्रॉब्लम बड़ी आती है लिखने में, आपने कभी लिख के देखा ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपने लिख दिया तो आपको स्ट्रक्चर का इशू, राइट? तो अगर आप टाइमर लगा के डिसिप्लिन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कोई भी राइटिंग एग्जाम, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो आईआरडीए हो, चाहे वो नबार्ड हो, कोई भी ऐसा एग्जाम, चाहे वो एसबीआई पीओ ही क्यों ना हो, अगर जहां पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ रही है, अगर वहां पर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और अगर आप डेली नहीं लिख रहे, तो फिर बहुत मुश्किल है अपने आप को स्कोर करना और बहुत मुश्किल है अपने आप को क्वालिफाई कराना। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली बहुत ही डिसिप्लिन से और टाइमर लगा के लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइमर लगा के लिखेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। चाहे मेरा आंसर नहीं भी कंप्लीट होगा ना, तब भी मैं टाइमर लगा के ही लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि वही मेरा ओरिजिनल मेरे को बता रहा है कि भाई मेरे को एग्जाम में क्या करना है। ओरिजिनली मेरे को तभी पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, राइट? आई होप कि आप करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।